हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व देश भर में ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जब पौष मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। आमतौर पर यह पर्व हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन कई बार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, जिसके कारण यह पर्व 12, 13 या फिर 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन से सूर्य का उत्तरायण शुरू हो जाता है। आज पूरे देश में धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस खास मौके पर स्नान दान के साथ सूर्य देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति की इस कथा को ज़रूर पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए तो जानते हैं मकर संक्रांति की व्रत कथा। मकर संक्रांति संबंधित पहली व्रत कथा भगवान शनि और सूर्य देव से संबंधित है। जब शनिदेव का जन्म माता छाया से हुआ था तो वह बिल्कुल काले रंग के उत्पन्न हुए थे। तब भगवान सूर्य ने उन्हें देखकर कहा था कि वह मेरा पुत्र नहीं है और उन्हें और माता छाया को अलग कर दिया था। वह जिस घर में रहते थे उनका नाम कुंभ था। जब छाया ने अपने पुत्र के बारे में ऐसे अपशब्द सुने तो उन्होंने सूर्यदेव के ऊपर अधिक क्रोध आया। सूर्यदेव के ऊपर बहुत क्रोध आया और उन्होंने सूर्यदेव को ही कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने भी शनिदेव और माता छाया के घर कुंभ को जला डाला। इसके बाद सूर्यदेव को कुष्ठ रोग की समस्या हुई, जिसका समाधान उनके पुत्र यम ने ही किया। कुष्ठ रोग को यम ने ही सही किया था, लेकिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह माता छाया से व्यवहार सही करे। इस बात को सुनकर सूर्यदेव शनिदेव से मिलने उनके घर पहुँचे, लेकिन जैसे ही उनके घर पहुँचे तो उन्होंने उनके घर पे राख का ढेर ही मिला। ऐसे में शनिदेव से काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। सूर्यदेव अपने पिता का सत्कार देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्हें मकर नाम का घर दिया। इसी के कारण शनिदेव को मकर और कुंभ राशि का स्वामी कहा जाता है। इसके साथ ही सूर्य ने शनिदेव से कहा कि सूर्य जब यानी मकर संक्रांति के दिन घर आएंगे तो वह घर धन धान्य से भर जाएगा। इसी कारण इस दिन हर साल मकर संक्रांति मनाई जाती है। अब मकर संक्रांति से रिलेटेड दूसरी कथा भी है, वो भी आप सुन लीजिए। मकर राशि की दूसरी कथा माँ गंगा और भागीरथ से संबंधित है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होते हुई गंगा सागर तक पहुंची। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था।